आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि अगर आपकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है, तो क्यों आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ट्राई करना चाहिए। इन दिनों मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं, काफ़ी ऐसे बच्चे देखे हैं जो 15-16 साल में ही अपना पूरी ज़िंदगी का डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ, यही मेरा पैशन है। उससे पहले उन्होंने ज़्यादा चीज़ें बल्कि ट्राई नहीं की होती। सिर्फ 1 या 2 चीज़ें ट्राई करके वो डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, यही मैं लाइफ टाइम करूँगा और यही मेरा पैशन होगा। मुझे लगता है यही वो सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आजकल का यूथ कर रहा है। आपको किसी भी डिसीजन पर पहुँचने से पहले, किसी भी चीज़ को फाइनलाइज़ करने से पहले आपको कई चीज़ों को ट्राई करना पड़ेगा। फिर आप उनके प्रोज एंड कॉन्स देख पाएंगे, फिर आप उसमें से डिसाइड कर पाएंगे। आपने कभी लेडीज को शॉपिंग करते देखा है? वो शॉपिंग करने जाती हैं, सूट एक लेना होता है, वो 20 खुलवा के देखती है। उसका मतलब ये होता है कि वो बेस्ट चाहती हैं, अपने लिए बेस्ट चाहती हैं, तो वो 20 ऑप्शंस देखती हैं, उसमें से एक चूज करती है। यही मैं बात कर रहा हूं कि आपको भी इसी तरह अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना है, फिर उसमें से आपको फाइनलाइज करना है कि हाँ, ये मेरा पैशन है, ये मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं कर सकता हूँ, इस चीज में मेरी स्ट्रेंथ्स है, ये मेरी वीकनेस है और ये चीजें मैं नहीं कर पाऊंगा, ये चीज मैं कर पाऊंगा। कई लोगों को वहां तक पहुंचने के लिए 5 ट्राइज लगते हैं, कई 5 चीजें ट्राई करके वो डिसाइड कर लेते हैं। मैं ये नहीं बात कर रहा कि एक सेलेक्ट करके आप उसमें से फाइनल नहीं कर सकते चीज, आप उसमें से भी कर सकते हैं, बट उसका जो प्रोपोर्शन है आउट ऑफ 100 वो बहुत कम है। वो कोई स्पेशल बच्चे ही होते हैं जो ये चीज कर पाते हैं। आपको मैं ये एक एग्जांपल यूज करके समझाता हूँ। एक बच्चा है जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ नींबू ही खाया। उसने 10-15 साल सिर्फ नींबू खाया और उसको अब ये विश्वास हो गया है कि मुझे सिर्फ नींबू ही पसंद है, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं खाएगा और उसको अच्छा भी नहीं लगेगा, उसको सिर्फ नींबू अच्छा लगता है। उसने अपनी पूरी जिंदगी आम नहीं खाया। तो आप सोचो कितना बड़ा एक्सपीरियंस वो मिस कर रहा है कि अगर उसने अपनी पूरी जिंदगी आम नहीं खाया और वो इसी डिलेमा में फंसा रहा कि उसको नींबू ज्यादा पसंद है। मैं यहाँ नींबू नींबू बहुत कर रहा हूं, पर ये नींबू की एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहता हूँ। उसको नींबू, सेब, अमरूद, आम, अनार, हर चीज ट्राई करनी पड़ेगी, फिर वो कह पाएगा कि हाँ, नींबू सबसे बेहतर है, नींबू मुझे पसंद है। पर उसने खाया सिर्फ नींबू है और वो ये डिसीजन पर पहुंच गया है कि मुझे नींबू ही पसंद है। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक जो आप कर सकते हो। दैट्स द बिगेस्ट मिस्टेक। अब आपने फ्रूट कोई ट्राई नहीं किया और कोई चीज ट्राई नहीं की और आप हर जगह ये बोल रहे हो कि यार मुझे नींबू पसंद है, मुझे नींबू पसंद है, वो बात कोई नहीं बनती। किसी डिसीजन पर आने से पहले आपको काफी चीजें ट्राई करनी पड़ेंगी। अब अगर आज आप कहते हो कि मुझे टींडे तोरी नहीं पसंद, मैक्सिमम लोगों को मुझे लगता है टींडे तोरी नहीं पसंद। अब अगर आप इस डिसीजन पर पहुंचे हो कि मुझे टींडे तोरी नहीं पसंद, तो आपने ट्राई किए, आप उसके बाद इस डिसीजन पर पहुंचे। बिना ट्राई नहीं किए, बिना खाए नहीं। मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जो कह रहा हो कि मुझे टींडे नहीं पसंद, पर मैंने कभी खाए नहीं। उसने खाए होंगे, उसको अच्छे नहीं लगे। हो सकता है उसको नींबू पहले से पसंद हो, उसके बाद उसने आम भी खाया, अमरूद भी खाया, अनार भी खाया, अंगूर भी खाए, पर उसको फिर नींबू ही पसंद है, तो उसकी बात में दम है, तो वो कह सकता है कि हाँ, मुझे नींबू ही पसंद है। उसने ट्राई किया है, उसने एक्सपीरियंस किया है बाकी चीजों को, फिर वो इस डिसीजन पर आया है। उसकी बातें हवा में नहीं है, उसने ट्राई किया तो फिर वो उस डिसीजन पर आया। काफी लोग हैं जो स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं, 15-16 साल की उम्र में सोच लेते हैं कि हाँ, मैं सिर्फ बैडमिंटन खेलूंगा, हाँ, मैं सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा, हाँ, मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करूंगा। अब ये नहीं है कि वो चीज नहीं कर सकते, वो लोग वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, पर अगर उनका उस स्पोर्ट्स में कुछ नहीं बनता, इवन आफ्टर गिविंग सो मेनी ईयर्स, उनका उस स्पोर्ट्स में कुछ नहीं बनता, तो फिर क्या? और तो उन्होंने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, और तो उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी और चीज का। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए। अब लोग बोलेंगे कि यार, अगर मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता रहा तो मैं तो किसी एक में स्पेशलाइज नहीं हो पाऊंगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपको हर एक चीज 1 साल के लिए ट्राई करनी है। आपको हर चीज की एक महक लेनी है, आपको हर चीज का एक हल्का एक्सपीरियंस लेना है, ताकि आप देख पाओ कि यार, अगर मुझे बैडमिंटन में जाना है तो बैडमिंटन में ये चीज चाहिए, ये मुझ में है और ये मुझ में नहीं है, तो मैं बैडमिंटन खेल पाऊंगा या नहीं। फिर आपको हफ्ता एक और चीज को देना, हफ्ता एक और चीज को देना। सभी स्कूल्स में सभी बच्चों को समर और विंटर ब्रेक्स होती हैं, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो इस चीज को अप्लाई करने के लिए। उसमें 4 हफ्ते होंगे आपके पास, आप 4 हफ्तों में 4 अलग चीजें ट्राई कर सकते हो, फिर एक डिसीजन पर पहुंच सकते हो कि यार, मुझे ये चीज अच्छी लग रही है, ये मैं करना चाहता हूँ। आप एक स्पोर्ट्स ट्राई करो, आप एक कंप्यूटर की चीज ट्राई करो, आप एक बिजनेस में ट्राई करो,
अगर किसी ने अपनी पूरी जिंदगी मीठे मीठी चीज का स्वाद नहीं देखा, वो सारी उम्र नमक खाता रहा है, तो वो कितना बड़ा एक्सपीरियंस मिस कर रहा है, वो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा है। आप ज्यादा चीजें ट्राई करते रहेंगे अगर, तो आप टाइम के साथ अपडेट भी रहेंगे। अगर आपकी उम्र 25 से ज्यादा है, वैसे तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है एज सेट करने का, पर फिर भी अगर आपकी आपकी जो उम्र है वो 25 साल से ज्यादा है, तो आपको तब तक ये तो समझ आ चुका होगा कि हाँ, ये एक चीज है जिसको मैं अब अपनी सारी उम्र करना चाहता हूं। मैं कहता हूं उसके बाद भी आपको चीजें ट्राई करना नहीं छोड़ना। आपने एक चीज पकड़ ली, आप उसमें मास्टर हो गए, आप उससे पैसा कमा रहे हो, आपका वो पैशन है, प्रोफेशन भी है, जो कुछ भी है, आपकी वो लाइवलीहुड है, फिर भी आपको नई चीजें ट्राई करने से नहीं रुकना। अगर आप नई चीजें ट्राई करना छोड़ दोगे तो आप टाइम के साथ अपडेट ही नहीं हो पाओगे, आप आउटडेट हो जाओगे। आउटडेट। मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं, आप इसी चीज की एग्जांपल ले लो। अब मैं बोलूं कि मुझे फोटोशॉप चलाना अच्छा लगता है, मैं फोटोशॉप ही चलाऊंगा। उसमें क्या क्या हो सकता है, मैं फोटो एडिट कर सकता हूँ, मैं कोई डिजिटल डिजाइन बना सकता हूँ, और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मैं नई चीज नहीं सीखूंगा, नया सॉफ्टवेयर नहीं सीखूंगा, तो मैं आउटडेट हो जाऊंगा, मैं मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए मुझे वीडियो एडिटिंग, प्रिंट मीडिया, वेबसाइट्स, ये सारी चीजें सीखनी पड़ेंगी जो मेरे साथ साथ आगे चलेंगी। अगर मेरी पहले एक स्पेशलाइजेशन थी जैसे फोटोशॉप, अब उसमें मैं एक नई एडिशन कर सकता हूँ किसी और चीज को भी मास्टर करके। इससे आप फाइनेंशियली भी स्टेबल रहेंगे, आपको आपके नए स्किल का भी काम मिलता रहेगा, और पुराना तो आप मास्टर कर ही चुके हैं। तीसरा रीजन नई चीजों को ट्राई करने का ये भी है कि आपकी एक हॉबी डेवलप होती है, आप नए लोगों से मिलते हो, आपका नेटवर्क स्ट्रांग होता है। मान लो आपकी सिर्फ पूरा दिन सिटिंग जॉब है, आप बैंक में जॉब करते हो, आपका आपकी सिटिंग जॉब है, बैंक से आने के बाद तो आप पे कोई बंदिश नहीं है कि आपको वही काम करना है। आप कुछ और भी ट्राई कर सकते हो, किसी और सेक्टर को एक्सप्लोर कर सकते हो सकता है आपको व्लॉगिंग पसंद हो, आप व्लॉगिंग ट्राई कर सकते हो, आप यूट्यूब ट्राई कर सकते हो, आपको म्यूजिक बनाना पसंद हो सकता है, आप म्यूजिक बना सकते हो, आपको स्पोर्ट्स खेलना पसंद है, आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो। तो अगर आप बैंक से आके कोई नई चीज ट्राई ही नहीं करोगे, तो ग्रो कैसे करोगे। ग्रो करने के लिए नई चीजें, नई अपॉर्चुनिटीज को इनवाइट करना बहुत जरूरी है, और वो आप सिर्फ उसी चीज से कर सकते हो अगर आप उस चीज को ट्राई करो। अगर आप उस नाव में पैर रखो, आप तभी उसी चीज को आगे फॉलो कर पाओगे, आप तभी उस चीज में आगे ग्रो कर पाओगे। इतने लोग इतनी बोरियत की जिंदगी जी रहे हैं आजकल कि उनको कोई आइडिया ही नहीं है। वो सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, वापस आ जाते हैं, नई चीज ट्राई नहीं करते। ज्यादा से ज्यादा मुझे बताओ, नई चीज ट्राई करने में आपका जाएगा क्या। आपका थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम जो आप नेटफ्लिक्स पे एक्स्ट्रा चीजें करने में, मूवीज वेब सीरीज देखने में, यारों दोस्तों के साथ कोने में खड़े होने पे, बातें करने में वेस्ट कर रहे हो, वो आप किसी प्रोडक्टिव चीज पे कर सकते हो। आपको कभी नहीं पता कि वो आपकी एक चीज कब स्ट्राइक कर जाए, और कब वो एक बड़ा बिजनेस बन जाए, कब वो एक बड़ी चीज बन जाए, आपको कोई आइडिया नहीं है। ज्यादा से ज्यादा आप उस चीज में फेल हो जाओगे तो आपका गया क्या। आपने कुछ पैसे लगाए थे उसमें, वो चले गए, आपने थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगाया था, वो चला गया, पर आपको जो उससे एक्सपीरियंस मिला, आपको अपने जो उस फेलियर से एक्सपीरियंस मिला, वो कितना बढ़िया था। मैं आज भी फ्रीलैंसिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ये सब करने के बाद मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम रहता है उसमें मैं अलग अलग चीजें ट्राई करता रहता हूँ। काफी बार फेल होता हूँ, पर ये नहीं है कि मैं नई चीजें ट्राई करने छोड़ देता हूँ। ये आपका जो माइंड है, ये एक आइडिया मशीन है, आप नए नए आइडियाज जनरेट करते रहते हैं, उसमें से जो आपको अच्छा लगता है वो आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने एक कार्ड गेम बनाई थी, वो एक फ्लॉप गई। मैंने अपने फ्रेंड के साथ एक वुडन ट्रेस का बिजनेस किया था अपने एक्स्ट्रा टाइम में, एक मैंने एग्जीबिशन लगाई थी वहां पे। मैंने अराउंड 120 पीस बनवाए थे उसके, वुडन ट्रेस के। उसमें से 100 पीस मेरे सेल आउट हो गए थे उसी एग्जीबिशन पे, उन 3 दिनों में। मेरे सारे पैसे भी वापस आ गए थे, बल्कि मुझे उस पर प्रॉफिट भी हुआ था, और एक्स्ट्रा 20 पीस और बचे पड़े। ज्यादा से ज्यादा मेरा उसमें गया मुझे एग्जीबिशन का एक्सपीरियंस हुआ। मैंने कार्ड गेम बनाई, मुझे कार्ड गेम का एक्सपीरियंस हुआ कि कार्ड गेम कैसे बनती है, क्या प्रोसेस है उस चीज का। यू नेवर नो कि कौन सी चीज स्ट्राइक कर जाए, कौन सी चीज ना स्ट्राइक करे। आपको सिर्फ ट्राई करते रहना है, आपको नई नई चीजों को एक्सप्लोर करते रहना है। आप धरती पर आए हो, अलग अलग चीजें एक्सप्लोर करने आए हो। अगर आपको टींडे अच्छे लगते हैं तो पूरी जिंदगी टींडे खाकर गुजारा नहीं कर सकते। आपको साथ में थोड़ा शाही पनीर, थोड़े राजमा, थोड़े काले चने भी चाहिए, तो बात बनेगी।
तो आप आगे बढ़ सकते हो, तो आप ग्रो कर सकते हो। बिना ट्राई किए आप किसी चीज को हाँ या ना नहीं बोल सकते। आपने वो इंग्लिश में एक कहावत सुनी होगी, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन बट स्टिल बेटर देन द मास्टर ऑफ वन। ये है पूरी कहावत। अगर आपके पास सिर्फ एक स्किल है तो आप सिर्फ उस एक स्किल से पैसा कमा सकते हो, पर अगर आपके पास 3-4 स्किल है, आपको अलग अलग सेक्टर्स की अलग अलग कैटेगरी में जो बिजनेस होते हैं उनकी नॉलेज है, तो आप कल को इस स्किल को मास्टर करके इस चीज को स्केल करके एक लेवल पे लेके जाके उसके बाद आप एक दूसरी चीज ट्राई कर सकते हो, उसको भी स्केल कर सकते हो, उसको भी बड़ा बना सकते हो। अब विराट कोहली का एग्जांपल ले लो। विराट कोहली पहले सिर्फ क्रिकेट खेलता था, उसके बाद उसने अपना क्लोथिंग ब्रांड लॉन्च किया। अगर उसको उस चीज की नॉलेज ना होती, उसने इस चीज को एक्सपीरियंस ना किया होता, तो वो कैसे लॉन्च करता। उसके बाद उसने एड फिल्म्स करनी स्टार्ट की, कमर्शियल्स करने स्टार्ट किए, उसके बाद उसने स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया। इस चीज की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप एक लेवल पर पहुंच चुके हैं तब भी आपको चीजों को ट्राई करते रहना पड़ेगा, और अगर आपने अभी फाइनलाइज नहीं किया है कि आपका पैशन क्या है, तब भी आपको चीजों को ट्राई करते रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि जो चीजें आप ट्राई करोगे उसमें से आपको कौन सी चीज बहुत बढ़िया लगेगी, किसमें आपको अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, किसमें आप ज्यादा मेहनत करने के लिए रेडी हो, कौन सी चीज आपकी स्ट्रेंथ के साथ मैच करती है, और कौन सी चीज है जिसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आप ये कैटेगराइज करके चीजों को प्रोज और कॉन्स के हिसाब से आप डिसाइड कर पाओगे। सो आई थिंक मैं आपको इस वीडियो से इस चीज को समझा पाया कि आपको क्यों अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना चाहिए, चाहे एज हॉबी, चाहे एज साइड हसल, या एक सेपरेट स्किल सीखने के लिए, या एक अलग बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। क्यों आपको अलग अलग चीजें ट्राई करते रहना पड़ेगा। या तो आपको उसमें फेलियर मिलेगा या तो सक्सेस मिलेगी। सक्सेस मिलेगी तो वो बढ़ा सकते हो, फेलियर मिलेगा तो फटाफट खत्म करके नई चीज ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ये वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है। मैं यूट्यूब पे कंसिस्टेंट रहने की कोशिश कर रहा हूँ, और अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो मैं ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा जल्दी और वीडियोस अपलोड कर पाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।